हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। आप सभी दोस्तों का है ना तहे दिल से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी पे। जैसा कि अभी जो है एडवांस मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और जो लड़के 10th में जाने वाले हैं उन लोग के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो लड़के नए हैं वो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, और जो लड़के पुराने भी हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये कोई नहीं देगा दोस्तों, है ना कहीं अभी आपको सीखने को अब इतना टाइम है कि आपको मिलेगा, इसलिए आप इसको बनाइए एज अ रिवीजन के रूप में लीजिए दोस्तों। ठीक है ना, हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो जो लड़के अभी तक मेरा पार्ट 1 नहीं देखे ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो जाके मेरा पार्ट 1 ज़रूर देखे, तभी पार्ट 2 पे आए, अन्यथा आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो पहले से कहीं से पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप मुझे हैंडल कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है ना, आप अपनी प्रैक्टिस चेक कीजिए, एज अ रिवीजन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ एज अ रिवीजन लीजिए। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने इस फॉर्मूला को डिस्कस किया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर sec स्क्वायर थीटा, और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए कि अगर इनमें से किसी एक टर्म को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या घटना घटेगा दोस्तों। आप बोलेंगे सर आप tan स्क्वायर थीटा को अगर राइट साइड शिफ्ट करिए तो पहले तो 1 = होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नहीं दोस्तों, तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है कि कहीं भी अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखते हैं तो 1 लिख सकते हैं, और कहीं भी 1 दिखे तो आप में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि 1 की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों। अच्छा सर, क्या इसको फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है। हम कहेंगे बिल्कुल, कहीं भी अगर फॉर्मेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है ना, तो एक फार्मूला और आ जाएगा आपके सामने, sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पे sec थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये भी आपके सामने बना दोस्तों, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अभी तक आपको मैंने जो भी बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, अगर हम इस 1 को राइट साइड शिफ्ट कर दें तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड बचेगा tan स्क्वायर थीटा और राइट साइड हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप ये भी याद करेंगे, है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है दोस्तों। क्या इसको फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। यहाँ भी देखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो होता है ना दोस्तों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक लाइन और बढ़ा के लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मेट है। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। ये था दोस्तों एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कि कहीं भी अगर a + b और a - b के फॉर्मेट पे दिख रहा है sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, तो आप उसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये था स्क्वायर पर बेस्ड जितने भी आपके फॉर्मूला थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिराइव कर है ना, लेफ्ट से RHS, LHS से RHS, RHS से LHS ला के आपको प्रूफ कर दिखाया। अब जितने भी ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में सर्कल है आप उसको जी जान से लगा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट रहे MCQ में कि tan स्क्वायर थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा। ठीक है ना, तो आप उसको टिक करके निकलिएगा दोस्तों। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में MCQ में बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी वेटेज रखता है ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में, क्योंकि आपकी सिलेबस कम हुई है तो कहाँ से देगा, यहीं से तो भरेगा दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, है ना, तो एक बार आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लिए होंगे, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नया चीज़ फिर से आज सीखते हैं। है ना, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है यार, है ना, ढंग से जो है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको याद करते चलो, है ना। अगर पहला पार्ट नहीं देखे हो तो पहले पार्ट पे जाओ और पहले उसको दमदार तरीके से जितने भी फॉर्मूले उसमें है ना आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। मेरी एक बात जीवन में याद रखना सर, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना, तो आपको फार्मूला पे कमांड होना चाहिए।
अगर आपके फार्मूला स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर काफ़ी हलवा लगेगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात और सर, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना रहे हैं और बनाने दरमियान ओहो लाइन कट गया दोस्तों, है ना, सो प्लीज़ 2 मिनट के लिए आप लोग टाइम दीजिएगा। अरे यार क्या हो गया, सॉरी स्टूडेंट, बीच में लाइन कट गया था, जिसके कारण है ना थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा। चलिए, फिर भी भगवान का कृपा है कि लाइन आ गया। आइए, नहीं तो मैंने सोचा कि आज तो वीडियो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, है ना। कुछ और फार्मूलाज और कुछ टर्म्स देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, वाइल सॉल्विंग, है ना, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री, है ना, अगर आप कहीं भी आप फंस जाते हैं या आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो जीवन में मेरा एक बात ज़रूर याद रखना, क्या, कि अगर कभी भी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप सारे टर्म को साइन कॉस में चेंज कर देना। और ये मैं अभी पहला वर्ड बोल रहा हूँ, जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो सारे टर्म को किस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। और ये जब तक पूरा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म नहीं होता है ना दोस्तों, मैं यही बात यूज़ करूँगा कि अरे कुछ भी नहीं समझ में आए तो सबको क्या करो, साइन कॉस में चेंज करो। आओ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि टैन थीटा को साइन कॉस में क्या लिख सकते हो, तो आपके, है ना, जबान से ये शब्द आना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूँ कॉसेक थीटा को साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो आपके मुंह से ये बात निकलनी चाहिए, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ सर कॉट थीटा को साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो आपके मुंह से ये बात तुरंत निकलना चाहिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन कॉस में, तो आप बोलेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, ये था दोस्तों, है ना, जो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट, है ना, रोल प्ले करेगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मेरी लैंग्वेज हमेशा प्रीफर कीजिएगा, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए कि कैसे सवाल बनेगा, तो आप साइन कॉस में चेंज करेंगे। अब ये डायलॉग जो भी आप समझ रहे हैं समझिए, है ना, लेकिन यही सत्य है। और मैं दिखाऊंगा कि बड़े बड़े सवाल में जब आपको लगे कि अब हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यही काम करूंगा, साइन कॉस में चेंज करना शुरू करूंगा। अच्छा, है ना। एक चीज़ आपने ये भी पढ़ा था सर कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1। अगर इनमें से किसी एक टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। और अगर कॉट थीटा रहने देते हैं, टैन थीटा को उधर ले जा सकते हैं, तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से डिराइव हुआ है। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब आइए, जो आपके काम का चीज़ है, जिस पे आपको मेहनत करना होगा। अब जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, है ना, वो पूरे स्कूल में घूम जाइए, है ना, पूरे स्कूल में, ठीक है ना। याद रखिएगा, पूरे स्कूल की बात कर रहा हूँ, पटना के पूरे स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो अब मैं बताने वाला हूँ, आप चाहे डीएवी ले लो, आप संत माइकल ले लो, संत डोमिनिक सेवियर्स हाई स्कूल ले लो, संत पॉल्स इंटरनेशनल ले लो, लोयला ले लो, ठीक है ना, संत माइकल ले लो, बाल्डविन एकेडमी ले लो, पटना सेंट्रल ले लो, कृष्णा निकेतन ले लो, संत जोसेफ कॉन्वेंट ले लो, कोई भी स्कूल जो आपको लगता है ना, वो आप सब ले लीजिए। लेकिन जो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ना, वो किसी ने क्या, कोई नहीं पढ़ाया दोस्तों, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपके लिए, ठीक है। हमारे पास देखिए दोस्तों, जब टाइम मिलेगा तभी आप वो के सामने मैं वीडियो ला पाऊँगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल रहता है ना। 7 घंटे का मेरा खुद का स्लॉट रहता है दोस्तों, ठीक है ना, पढ़ाने का ऑफलाइन बैचेज़ में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, जब जब मुझे टाइम मिलेगा आप लोग के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, ठीक है ना। आइए, ध्यान दीजिए, एक एक कर कर पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग हेडिंग दीजिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखा जाए दोस्तों, इट इज़ अ सेट ऑफ, है ना, आप लोग अच्छे से लिखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे? इट इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a, b and c, है ना, दैट फिट्स द रूल, दैट सेटिस्फाई, लिखिए सेटिस्फाई द रूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि वेयर सी जो है ना सर, ये लॉन्गेस्ट साइड है। क्या है दोस्तों? लॉन्गेस्ट साइड। तो 3 नंबर का सेट, 3 पॉजिटिव नंबर का सेट, मान लीजिए एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है और तीसरा नंबर सी है। इस 3 नंबर में से सी जो है सबसे बड़ा लेंथ है, तो आप बड़े लेंथ का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के बराबर अगर लिख पा रहे हैं तो ये सेटिस्फाई करता है कि वो नंबर आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर का एक पेयर होगा, ठीक है ना दोस्तों। 3 नंबर का एक पेयर होगा जिसमें सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी उसकी अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो अदर जो 2 साइड है ना उसका स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर हाँ सर ये तो पढ़े हुए है 2n+1 ऐसे कर कर, अरे वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप MCQ को मात्र 20 सेकेंड के अंदर बिना पेन पेपर के सॉल्व करके निकल जाए। अभी आपके सामने मैं लाइव दिखा दूंगा, इसलिए पेशेंस रखिए। आइए, है ना। तो कुछ कुछ जो सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है दोस्तों वो याद रखिए आप। पहला 3, 4, 5। दूसरा आप बोलेंगे सर देखिए जो जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को उठा रहा हूँ, ठीक है। फिर आप लिखेंगे सर 5, 12 और 17। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है दोस्तों, ध्यान से, ठीक है। अगर जो लड़का इस पर मेहनत कर दिया ना वो धुआं उड़ा देगा ट्रिग्नोमेट्री का। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों सेट 7, 24 और 25 का, 7, 24, 25 का। इसके बाद आ जाइए दोस्तों 8, 15 और 17, 18, 15 और 17 का। इसके बाद जो सेट है दोस्तों वो है 9, 40, 41 का। यहाँ से फिर नेक्स्ट सेट लिखेंगे दोस्तों 11, 60, 61 का। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 12, 35, 37। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट आ जाइए तो आप बोलेंगे सर एक बड़ा अच्छा नंबर है 20, 21, 29। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखना चाहें दोस्तों तो अब जो इम्पॉर्टेंट है बस आप उसको लिखिए, वो है 13, 84 और 85। इसके अलावा अगर कोई आता है दोस्तों तो हम लोग उसको भी मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको लगता है सर आपको यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब मैं जो टिक लगाता हूँ ना उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इधर का जो पाँचों का पाँचों सेट है ना ये इसको आप मजबूत कर लीजिए, एकदम कंठ पे रटा होना चाहिए। कहीं भी अगर 3, 4 देखे तो 5 देखिए, कहीं भी 5, 4 देखे तो 3 देखिए, कहीं भी 12, 17 दिखे तो 5 देखना चाहिए, कहीं भी 5, 12 दिखे तो 17 आपको याद रहना चाहिए कि 5, 12 के साथ 17 आता है, 17, 12 के साथ 5 आता है। बात समझ रहे हैं ना। कहीं भी 24, 25 देखे तो 7 देखिए, कहीं भी 7, 24 देखे तो अगला नंबर क्या याद रखना चाहिए? 25। तो ये जो 5 और 4, 9, ये जो 9 सेट हैं, चाहे एक और कर लीजिए, आप पूरा टोटल 10 ही याद कीजिए। इसमें से अब जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है दोस्तों वो है 16, है ना, 63 और 65। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसको भी आप चाहे तो अच्छे से याद कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों लिखवा रहे हो? क्यों लिखवा रहा हूँ थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आएगा। पहले आप इसे राइट डाउन करें, ठीक है ना। कहीं भी आपको 60, 61 दिखे ना तो अगला तीसरा नंबर याद होना चाहिए 11। जहाँ पे जो लास्ट वाला साइड होता है ना दोस्तों, आप देख रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड को मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, ये आपका है ना हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको दोस्तों? हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस ही तो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना। तो इस सेट ऑफ 3 नंबर्स में आउट ऑफ, है ना,
दीज थ्री नंबर 61, 37, 29, 85, 65 है ना, दिस साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड, हैंस इट रिप्रेजेंट ऑलवेज हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और धुआं धुआं उड़ाना शुरू करेंगे दोस्तों। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे राइट साइड कॉर्नर में देख रहे होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख डाला, सर साइन ए इज इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है और हमको फाइंड करना अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो सर कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो आप सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दिया है ना, उससे आप स्टार्ट करें। आप लिखेंगे गिवन क्या है, तो आप कहेंगे गिवन है कि साइन ए का वैल्यू 8/17 है, और आप पढ़ चुके हैं हमसे कि सर यहाँ पे साइन के बगल में कुछ भी नंबर हो वो या अल्फ़ाबेट हो, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑलवेज एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी तक हम लिख रहे थे थीटा, थीटा भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ एक्स लिखे, वाई लिखे, जेड लिखे, पी लिखे, क्यू लिखे, सब को सब एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब बात समझ रहे हैं ना? और आप हमसे पढ़ चुके हैं कि सर साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सर क्या नहीं मालूम है? परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, करे क्या नहीं मालूम है? हम बोलेंगे बेस नहीं मालूम। तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा है इधर बना दीजिए, और आपको बोल रहा है एंगल ए के लिए ना, तो एंगल ए को आप यहाँ रख लीजिए, ये बी रख लीजिए, और ये सी, और ये 90 डिग्री। तो अभी आपके पास मालूम है कि सर साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या नहीं मालूम है आपको? बेस नहीं मालूम। तो परपेंडिकुलर तो आपको मालूम है 8 है, सर हाइपोटेनस कितना मालूम है? 17 है। क्या नहीं मालूम है? बेस नहीं मालूम। तो आप लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या बोलेंगे आप लोग? सर बेस बराबर निकालना है ना, क्योंकि P मालूम है, H मालूम है, बेस नहीं मालूम है। और बेस का फॉर्मूला मैंने लिखा रखा था कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर को घटा देंगे। अब आइए सर, हाइपोटेनस कितना है? 17, तो 17 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? 8, तो 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप बोलेंगे सर 17 का स्क्वायर तो हमको मालूम है 289, और 8 का स्क्वायर मालूम है 64। घटाइए, 9 में से 4 गया 5, फिर 2, फिर 2, और 225 का कितना होता है दोस्तों? 15। बहुत सारे 10th के ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो काफ़ी कमज़ोर होंगे, उनको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता होगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको या थर्ड लेक्चर में एक स्पेशल सीरीज़ लेके आऊँगा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, है ना। तो आप पलक झपकते आप बता दोगे कि सर है ना इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, और ये किसका स्क्वायर है, या इसका क्यूब रूट क्या होगा, और ये किसका क्यूब है। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। सर आउट ऑफ है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वी डोंट नो अबाउट द बेस, है ना, तो देन वी ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस फर्स्ट बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। वी कैन कैलकुलेट द बेस एंड बेस कम्स टू बी 15। अब आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइड मालूम होंगे कि बेस 15 हो गया ना सर। कोई दिक्कत? अगर आपको यूनिट में लिखना है तो आप यूनिट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट ही जाना है दोस्तों, क्योंकि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना? अब आइए एक एक कर कर हम निकालते हैं। पहले जो दिया हुआ है ना, इसका उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा मैंने बता रखा था ना, कॉसेक होता है। तो आप सबसे पहले कॉसेक ए निकालिए, जस्ट इसको पलट दीजिए, तो H/P, तो 17 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। ये हो गया पहला। सर टैन ए, अभी आप पढ़े थे टैन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने बोला सर परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है, ठीक है, ये हो गया दूसरा। टैन का उल्टा कॉट होता है ना सर, तो कॉट क्या हो जाएगा? इसका जस्ट रिवर्स, तो बेस अपॉन पी, तो सर 15 बटा क्या लिख देंगे? 8। टैन हो गया, कॉट हो गया। आप बोलेंगे सर कॉस ए, तो आप बोलेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है दोस्तों? 15, और हाइपोटेनस कितना है? 17। आप बोलेंगे सर कॉस का उल्टा क्या होता है? तो आप बोलेंगे सेक होता है सर H/B। इसको पलट दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 17/15। तो ये
एक ट्रिग्मेटिक रेशियोज दे दिया था, आउट ऑफ 6 ट्रिग्मेटिक रेशियोज 1 ट्रिग्मेटिक रेशियोज इज गिवन, देन वी हैव टू कैलकुलेट अदर 5 ट्रिग्मेटिक रेशियोज एज फॉलोज। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। लेकिन सर व्हाट विल हैपन इफ दिस क्वेश्चन कम्स टू बी इन 1 मार्क एज अ MCQ क्वेश्चन। अगर ये MCQ में आता है तब आपको इतना नहीं करना है, अब आपको इस पर काम करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सर आप 8 17 देख के आपके दिमाग में आता है सर 8 17 से तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, क्या था 8 15 17। देखिए तो दोस्तों 8 15 17 है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर। अगर ये याद रहेगा ना तो आपको देखिए 1 सेकेंड में आप तुरंत यहाँ से बोल सकते थे ना कि सर बेस कितना है 8 15 17, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते 8 17 15, बेस 15 होता, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं 15। अब आपसे जो पूछे, मान लीजिए कि आपसे पूछता कि कॉसेक ए बताइए, MCQ में पूछता कॉसेक ए बताइए, तो आप कुछ नहीं बोलते हैं सर कॉसेक हम जानते हैं कि H/P होता है, हाइपोटेनस तो 17 ही है, परपेंडिक अच्छा कॉसेक तो दिया ही होता, मान लीजिए सर tan A ही पूछ देता, tan A पूछता, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने परपेंडिकुलर देख लिया, बेस आपको मालूम है कि सर ये तो ट्रिपलेट बनाता है, तो ये 15 हो गया आंसर। 1 सेकंड में 2 सेकंड में आंसर आप ला सकते हैं दोस्तों, अगर आपको नॉलेज हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, है ना। सो अभी आप लोग समय लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट एक और बेहतरीन सवाल के साथ, है ना। ये दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका भी चल रहा है टाइप 1। जब कोई एक ट्रिग्मेटिक रेशियोज अगर आपको दिए हुए हैं और अदर 5 निकालना है। सर गिवन क्या है इस बार? आप बोलेंगे सर कॉस ए 9/41, और कॉस थीटा आपको मालूम है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या नहीं मालूम है? आप बोलेंगे परपेंडिकुलर नहीं मालूम। तो आप एक छोटा सा पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, इसको ए रखिए, क्योंकि ए मेरा कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल, और ये भी एक्यूट एंगल, बस यही ना 90 होता है दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 ही एक्यूट एंगल हो सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो बाकी इन दोनों का सम मिला के ना 90 होगा, तो एंगल सी भी 90 से छोटा होगा और एंगल ए भी 90 से छोटा ही होगा, समझ रहे हैं। तो दोनों एक्यूट एंगल है। सर बेस कितना है? तो आप बोलेंगे 9 है सर। हाइपोटेनस कितना है सर? तो 41 है। कोई दिक्कत दोस्तों? आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। आइए आप सॉल्यूशन में लिख रहे हैं ना, तो लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABCB है। क्या बोलेंगे दोस्तों? आप बोलेंगे सर हमको बेस नहीं मालूम, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, और परपेंडिकुलर निकालने के आपके पास फॉर्मूला पता है कि सर चाहे बेस निकालना हो चाहे परपेंडिकुलर निकालना हो, आप हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घटा दीजिए, रूट ओवर ले लीजिए, ठीक है। तो सर हाइपोटेनस कितना है? यहाँ देखिए 41 का स्क्वायर है। बेस कितना है? 9 का स्क्वायर है। आप बोलेंगे सर अब देखिए प्रॉब्लम होना शुरू। देखिए आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 3 घंटा का पेपर शायद जो प्री बोर्ड दिए होंगे, तो उनको लगता होगा सर 3 घंटा का तो पेपर बहुत ही कम समय था, या बहुत ही सर समय ही नहीं मिल पाया, है ना। मेरा इस क्वेश्चन में समय लग गया, उस क्वेश्चन में समय लग गया। ये सब के साथ होता है, ठीक है ना दोस्तों, ये सब के साथ होता है। लेकिन वैसे ही लड़के के साथ होता है जिसका प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन ख़राब है ना। और जिस लड़के का कैलकुलेशन अच्छा है वो फास्ट कैलकुलेट करके निकाल लेगा। अब सोचिए 41 का स्क्वायर करिए, फिर इधर 9 का स्क्वायर कीजिए, फिर घटाइए, है ना। आइए हम आप ही की तरह सोचते हैं और इस सवाल को बनाते हैं। तो जितना आपको समय लगेगा गुना भागा करने में, ऑब्वियस सी बात है मुझे भी उतना ही लगेगा। तो सर 41 × 41 करते हैं, तो 1 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16। आप बोलेंगे 186, तो 1681 आया, और 9 का स्क्वायर तो याद है 81। आप बोलेंगे सर 81 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1600। आप बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 4 × 100। आप जानते हैं सर ये 16 × 100, सर 16 का तो परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10 होता है, तो 4 10 जा 40। ये रहा आपका फाइनली परपेंडिकुलर आ गया दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लीजिए,
ठीक है ना। और आपसे बोला गया कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालिए, तो आप फटाफट निकाल सकते हैं। देखिए, है ना, अगर मैं निकालना शुरू करूं तो यहाँ से मैं निकालना शुरू करता हूँ। सर पहले कॉस मालूम है ना, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो सेक ए निकालिए, इसको पलट दीजिए, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखिएगा। हाइपोटेनस हो गया 41, बेस हो गया 9, हो गया आंसर। सर टैन ए निकालना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर तो अभी निकाले सर 40, बेस कितना है सर 9। सर टैन का उल्टा कॉट होता है सर बी अपॉन पी, तो बेस कितना है सर 9 और परपेंडिकुलर कितना है सर 40। ठीक है दोस्तों। सर कॉस ए क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है सर 9 और हाइपोटेनस कितना है सर 41। अच्छा ये तो लिखा है, वो कॉस तो दिया ही हुआ था दोस्तों। कॉस एक निकालना हो, साइन निकाल लेते हैं, साइन तो ये होता है पी अपॉन एच। सर परपेंडिकुलर तो हमको मालूम है 40 है और हाइपोटेनस कितना मालूम है सर 41, और साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉसेक ए, एच अपॉन पी। तो हाइपोटेनस कितना मालूम है सर 41 और परपेंडिकुलर कितना मालूम है, तो आप बोलेंगे सर 40। तो ये थे सर आपके आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब सर अगर आप गौर फरमाएं तो अगर सर 9 और 41 को देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है सर दिस इज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 9, 40, 41, है ना दोस्तों। आइए एक बार ध्यान से देखिए, 9, 40 और 41, है ना। जितना भी मैं आपको अगर बोर्ड पे लिख दिया हूँ ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड में दिख गया तो आप कहिएगा। एक्सरसाइज में भले रूट पुट का टर्म दे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, तो इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे ही एग्जामिनर सेट करता है, ताकि आप एमसीक्यू में समय नहीं लगा सके। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन रहता, ठीक है ना, कॉस का देख के, अब देखिए 941 देख के तो हमको समझ में आ गया सर कि सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 9, 40, 41 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका मतलब पी का वैल्यू कितना होगा 40। और आपसे अगर कुछ भी पूछ देता, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा साइन ए, तो आप कहते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, देखिए 40 है और हाइपोटेनस कितना है 41। आंसर, एक नंबर का क्वेश्चन था ये। क्लियर हुआ दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको, है ना, थ्योरेटिकल के साथ साथ एमसीक्यू को क्वेश्चन को कैसे फास्ट सॉल्व करें ये भी सीखना ज़रूरी है ना। इफ़ यू वांट टू रियली, है ना, सेव सम टाइम्स इन मैथमेटिक्स, देन यू हैव टू डू लाइक दिस वाइल सॉल्विंग एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप ऐसे रूट पुट दे के अगर आप परपेंडिकुलर का समय निकालने में ही अगर आप 5 मिनट लगा देंगे, तो आप सोचिए कि एक नंबर इक्वेशन बनाने में आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो ये फ़ायदा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, जो कि आपके स्कूल में लिखित ले लीजिए, कोई नहीं पढ़ाता होगा। ठीक है ना, कोई नहीं पढ़ाता होगा दोस्तों, ये तो हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए, सीखिए। आप लोग को मैं यहाँ सिखाने आया हूँ, आपसे पैसा कमाने नहीं आया हूँ दोस्तों, है ना। माता रानी की कृपा से पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा कमाता हूँ, दिन भर तो पढ़ाते रहता हूँ दोस्तों, उसके बाद खुद भी पढ़ते रहता हूँ। ठीक है ना, इसलिए टेंशन नहीं लो, आराम से पढ़ो। लेकिन ये सोचोगे कि सर डेली के डेली है, ये तो भाई दिक्कत है ना, काम रहता है, थके हुए रहते हैं, है ना। अभी दोस्तों रात के बज रहे हैं 12:20 और आप लोग के लिए वीडियोस शूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है ना। जैसे इफ़ दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, यही है ना भाई, हाँ 25/7, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे राइट साइड में। अब थीटा लेना है तो आप यहाँ ए ले लीजिए, बी लीजिए, सी लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और यहाँ थीटा एक्यूट एंगल ले लीजिए। अब गिवन में लिखना शुरू करें दोस्तों। सर सेक थीटा मेरे पास क्या दिया हुआ है 25/7, और सेक थीटा जो होता है दोस्तों वो h/b होता है। तो हाइपोटेनस की जगह पे 25 लिखिए और बेस की जगह पे 7 लिखिए। क्या नहीं मालूम सर, परपेंडिकुलर ही तो नहीं मालूम है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम
वी है। आप क्या बोलेंगे सर, P बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नहीं तो हाइपोटेनस है कितना दोस्तों, तो आप बोलेंगे 25 का स्क्वायर। बेस कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 7 का स्क्वायर। सर 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49। घटाइए दोस्तों, 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 4 गया 7, और ये बचा कितना दोस्तों 576। और 576 देखिए, बहुत लड़का को स्क्वायर रूट निकालने नहीं आएगा, वो क्या करेगा ऐसे करेगा 5 7 6। देखिए जो लड़कों का नॉर्मल अप्रोच होता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से लेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 4, फिर 2 से लेगा 2 7 जा 2 2 जा, फिर ये 36 बार में, फिर ये 18 बार में। अरे ये सब कौन करेगा यार, है ये सब नहीं करना है। 10th के बच्चे हैं, इस तरह से तो बच्चे 5th क्लास के करते हैं। तो फिर आप में और 10th में अंतर क्या रहा, आपको याद होना चाहिए 576 जो होता है उसको 24 का स्क्वायर रूट होता है। 24 का स्क्वायर ही तो होता है 576। तो आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया, परपेंडिकुलर निकल के आ गया। ठीक है ना। अब आपसे देखिए बोला अदर ट्रिग्मेटिक रेशियोज निकालिए, तो सेक का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आप बोलेंगे सर कॉस थीटा। 10th के बच्चे ऐसे कभी ना करें, ठीक है ना, नहीं तो आपके पास समय नहीं बचेगा मैथ के पेपर में, याद रखिएगा, है ना। तो सेक का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा, जो कि होता है सर b/h। इसी को पलट के लिख दीजिए, तो 7/25। सर अगर हम tan थीटा निकालें तो ये होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अभी निकाल चुके ना दोस्तों, कितना है 24। तो आप बोलेंगे सर 24 और बेस कितना है 7 है। सर tan का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉट, जो कि b/p होता है, तो इसी का पलट दीजिए 7/24। सर साइन थीटा, ये हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अभी निकाले 24 और हाइपोटेनस तो मालूम है दोस्तों। और साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉसेक, h/p। तो 25/24। दिस इज योर रिक्वायर्ड अदर ट्रिग्मेटिक रेशियोज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर इस नंबर को घूर कर देखेंगे आप, सर 25 7, तो 7 24 और 25 हमने पढ़ रखा है, याद कर रखा है सर। दिस इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 7 25 को देखते ही दिमाग में आता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा 24 होगा, क्योंकि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। नहीं विश्वास है, आइए ये देखिए, 7 24 और 25 इज ऑल्सो वन ऑफ द पाइथागोरियन सेट। नहीं ना, है कि नहीं दोस्तों, है ना। मैं कह रहा हूँ ना, अगर इस तरह से कोई टीचर अगर आपको पढ़ाया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप आराम से पढ़िए, बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। 7 24 25, ठीक है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हमने देखा सर परपेंडिकुलर 7 25, तो सर 7 24 25 का एक सेट चलता है। अगर आप इसको 10 मिनट समय देंगे ना दोस्तों, ये याद हो जाएगा। और एक बार याद हो गया तो भाई गर्दा उड़ाते चलोगे, है ना। जिस लड़का को 576 नहीं मालूम उसका स्क्वायर रूट क्या होता है तो वो भी जान जाएगा, अरे भाई निकल के तो आना है 24 से, है ना। लेकिन ये भी सिखाऊंगा स्क्वायर रूट निकालना अगले क्लास में, ठीक है। अब आइए कि सर अगर मैंने यहाँ देख लिया कि सर ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 24 है, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। अगर आप मान लीजिए कि अब यहीं से पूछ देता कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर 24 हाइपोटेनस 25, आंसर MCQ 1 नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, है ना। और आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है ना, कि थोड़ा भी, है ना, टीचर जो है मेहनत जो है नहीं करते हैं बच्चों का। और देखिए सबका एग्ज़ाम है, सब लोग क्या करेगा, एवरेज मार्किंग दे के निकाल लेगा सबको। किसी को, है ना, भोंदुओ रहेगा उसको भी 80%, और जो तेज रहेगा उसको भी 80%, है ना। क्या कीजिएगा, नॉलेज लेके पढ़ाई करोगे लाइफ में आगे बढ़ोगे, और नॉलेज लेके पढ़ाई नहीं करोगे ना तो बस डिग्री हाथ में रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। इसलिए आराम से पढ़ो, जैसे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आप लोग बस, है ना, वीडियोस पे लाइक शेयर ये सब चिपकाते रहें जब जब मैं आऊँ आपके लिए, ठीक है। अगर जिनको मन करता है तो चिपकाएं, जिनको मन नहीं करता है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आइए, है ना, ये वीडियोस जो मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ ना,
ऑलरेडी मैं ये वीडियोस 2 बार शूट कर रखा था, लेकिन हुआ क्या, माइक का जो है वो वॉल्यूम ऑन करना ही भूल गया और सारा का सारा मेरा 1.5 घंटा का ऐसे मेहनत खाली वीडियो शूट करने में चला गया। ठीक है ना। तो फिर मुझे लगा कि अरे भाई इतना मेहनत किए आप लोग के लिए और आप लोग को वीडियो की क्वालिटी साउंड की सुना ही नहीं देगी तो शायद दिक्कत हो, इसलिए इसको मैं दोबारा रीशूट कर रहा हूँ दोस्तों। पार्ट 1 को भी रीशूट कर दिया, पार्ट 2 को भी रीशूट कर दिया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मेहनत लगता है पढ़ाने में। कॉस थीटा गिवन है सर, लिखो कॉस थीटा 3/5। आप बोलेंगे हाँ सर, कॉस थीटा हमको मालूम है कि बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ABC। सर हाइपोटेनस कितना है 5, सर बेस कितना है 3। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे सर, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। सर आपको बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, क्या नहीं मालूम है, तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, और ये हम जानते हैं सर h² - b² होता है। हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर। बेस कितना है दोस्तों 3 का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो सर 16, और 16 का कितना निकल गया दोस्तों 4। तो फाइनली आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया दोस्तों 4 आया। आपसे पूछा गया अदर ट्रिग्मेटिक रेशियोज बताइए थीटा का, तो कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। h/b, इसी को पलट के लिख दीजिए तो 5/3। सर साइन थीटा P/h, परपेंडिकुलर कितना होता है दोस्तों, अभी निकाले हैं 4, और हाइपोटेनस 5। सर साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो होता है h/p, इसी को पलट के लिख देंगे। बच गया टैन थीटा। आप बोलेंगे सर टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अभी निकाले हैं 4, और बेस कितना है दोस्तों 3, और टैन का उल्टा क्या होता है दोस्तों कॉट, जो कि होता है b/p 3/4। आप बोलिए सर, खत्म कहानी। ये था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं अभी भी थक गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इसको, इस नंबर को देखिए ध्यान से। सर 3/5, अरे सर 3/5 3/4 ये तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आपने बता रखा है। यहाँ देखिए तो अभी तक मैं आप ही की किताब से RX अग्रवाल से 4 क्वेश्चन लिया, और चारों क्वेश्चन देखिए दोस्तों पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे ही सेट है। आप बात समझ रहे हैं ना, है ना। रियलिटी में पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ाया कैसे जाता है ना। लेकिन लड़कों को MCQ के लिए तैयार किया ही नहीं जाता है ना, और वो जाते हैं पूरा लंबा प्रोसेस से और अपना समय उसी में बर्बाद कर देते हैं। 1 नंबर मार्क्स को अचीव करने के लिए वो 20 नंबर के मार्क्स को कुर्बान करके चले आते हैं। आइए सर, इसका शक्ल देखते ही मुझे पता चला सर दिस इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गया दोस्तों हाइपोटेनस। आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है साइन थीटा, तो आप बोलते हैं सर P/h, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5, आंसर 1 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की धमाकेदार क्लास आपको बहुत समझ में आया होगा। ये मैंने अभी बस टाइप 1 लिया है, इस तरह से बहुत सारे टाइप हैं दोस्तों, जो एक एक करके आपके सामने मैं खोलता चला जाऊंगा, और आप लोग को प्रॉपर तरीके से आप लोग कॉपी नोट्स वगैरह लेके पेन लेके उसको फेयर करें, और एग्ज़ाम में होने से पहले बस रिवीजन करते रहें। जो लड़के पढ़ लिए हैं ना, उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो एज अ रिवीजन मेरे वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है ना, जो भी चैप्टर है, चाहे वो फिजिक्स पढ़ा रखा हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा रखा हो, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ा रखा हो, है ना, तीनों का तीनों आपको बेस्ट ही मिलेगा दोस्तों। बेस्ट से नीचे मैं नहीं जाता हूँ, बात समझिएगा। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में हर बच्चे को लाना है, 100 आउट ऑफ 100 साइंस में भी हर बच्चे को लाना है। यही टारगेट लेके मैं पढ़ाता हूँ किसी को। ठीक है, सो प्लीज़, है ना, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं इस तरह से आप लोग अगर जितना प्यार देंगे ना, तो रिटर्निंग में मैं उतना ही प्यार दूंगा दोस्तों।